बात जरा बिजली की करते हैं, पावर डिपार्टमेंट की करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दो बनी है, जम्मू का अलग कॉर्पोरेशन बना और कश्मीर का अलग कॉर्पोरेशन बना। लेकिन याद रखिएगा पिछले साल 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख को क्या कुछ हुआ था। मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और सरापा एहतजाज होने की वजह यह थी कि सरकारी इंतजामिया की तरफ से जो उनके साथ वादे किए गए थे उन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया गया था और उन्होंने खुद को इन स्टेशन से दूर रखा था, जिसकी वजह से कई इलाकों के अंदर बरकी रौ की परेशानी देखने को मिली थी। मुलाजमीन ड्यूटी पर नहीं थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कॉल ऑन किया, उनकी खिदमात को लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मामला ज्यादा देर तक उनके हाथ से नहीं चल पाया। एट द एंड ऑफ द डे एक बार फिर नेगोशिएशन टेबल पर दोनों फरीकैन आए, मुलाजमीन भी आए और इंतजामिया की तरफ से बड़े अफसरों की तरफ से भी दस्तखत किए गए, एमओयूज किए गए आपस में, ताकि किस तरीके से उनके दीरीना मामला को जिन्हें हुकूमत तस्लीम कर चुकी है उन्हें एड्रेस किया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज हो सकते हैं और 1 फरवरी तक का वक्त सरकार को दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन ने एक बार फिर हुकूमत से वाजिया किया है कि जो वादे किए गए थे उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए अभी तक भी काम नहीं हो रहा है और अब मामला 1 फरवरी तक डाल दिया गया है। जम्मू और कश्मीर की दोनों अंजुमनों की तरफ से कह दिया गया है कि अगर मामला नहीं सुधारा गया तो 1 फरवरी को एक बार फिर जो दोनों अंजुमने हैं पावर डिपार्टमेंट की और जितने भी इत्तेहादी उनके साथ हैं वो एक बार फिर सरापा एहतजाज हो सकते हैं। सीधे जम्मू चलेंगे जहां से सचिन टिक्कू साहब जो कन्वीनियर है इस पूरे प्रोग्राम के और लास्ट टाइम भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत शुक्रिया टिक्कू साहब ज्वाइन करने के लिए। खबर एक बार फिर है कि मुलाजमीन नाराज है और डेड अल्टीमेटम जो है वो यही 10-12 दिन का दे दिया गया और कहा गया कि जनाब अगर फरवरी के 1 या 2 तारीख तक आपने मामला नहीं सुलझाया तो एक बार फिर वैसी सिचुएशन होगी जो हमने 16, 17 और 18 तारीख को देखी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। शुक्रिया आपका सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 20 दिसंबर 2021 को रात के 12 बजे गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीमेंट किया था हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कि जो भी एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं जिनको ईयरमार्क किया गया था उनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया था, चाहे वो हमारे डेली वेजेस जो स्टाफ है उनकी रेगुलराइजेशन जिनकी डीपीसीज क्लियर है। देखिए ऑर्डर्स इशू नहीं करना है 1 महीने तक, उसके बाद इतना आपने देखा जिस तरीके से बर्फबारी हुई जो कश्मीर में और जम्मू के भी हिली एरियाज में इतना ज्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल में जो गवर्नर साहब ने भी उनका जो है तारीफ की है। उसके बाद उन सभी लोगों को कोई भी आज तक रेगुलराइजेशन का एक ऑर्डर इशू नहीं किया गया क्योंकि वो एलिजिबल लोग हैं। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि कोई हम ये कह रहे हैं कि जो एलिजिबल नहीं है उसको आप आज ही रेगुलर कर दीजिए। जो एलिजिबल लोग हैं जिनकी डीपीसीज एम्पावर्ड कमिटीज ने क्लियर की हुई है उनके ऑर्डर्स अगर इशू नहीं होते हैं, चाहे कभी जीएडी में, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, कभी फाइनेंस में, ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं क्योंकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है जो कि सारी सर्विसेज उस पर डिपेंडेंट है। पावर के बिना आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा भी है, फील भी किया है और उसके बाद 1 महीने तक बिल्कुल फिर से शैलो प्रोमिसेस के साथ आप नहीं चल सकते हैं। हमारे लोग हमारे से बार बार सवाल कर रहे हैं कि जिन कंडीशंस पे स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया था, जिन इश्यूज को लेके एड्रेस करने की बात की गई थी, यहाँ पे इंजीनियर्स को लेके हमारे असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जो है प्लेसमेंट्स जो है, जो इंचार्ज प्रमोशंस तक जो है वो भी इतनी स्टक हो रखी हैं कि पिछले 6 महीने से कोई भी प्रमोशन ऑर्डर नहीं इशू हो रहे हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। जबकि सिमिलरली प्लेस जो कि नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इतना रोड एंड बिल्डिंग्स वगैरह में, वहां पे इतने ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। इसी कंटेक्स्ट में हमने ये डिसाइड किया है कि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट के आगे जो है अपना मेमोरेंडम बार बार अभी फिर से गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे उनको वो एड्रेस करे, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इश्यूज, डिफाइंड इश्यूज है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वेग इश्यूज हैं जिनके ऊपर की
बात या कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की कमी देखने को मिल रही है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को फिर से जो है हम 15 दिन का जो है ये नोटिस पीरियड इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, रेगुलरली उनके टच में भी रहना चाहते हैं, उनको अप्राइज भी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना चाहिए कि तो पावर सचिन साहब, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 15-16 तारीख से हमने देखा था कि आप हड़ताल पर गए थे और 19-20 को जाकर पेशरफ्ती हुई थी कि आपके साथ मीटिंग के बाद आपको वापस काम पे लाया गया था, लेकिन इन पिछले 30 दिनों के दौरान कोई राब्ता आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बिल्कुल भी नहीं रहा, और उसके बाद क्या ये मतलब समझे 15 दिनों के बाद एक और ब्लैकआउट की तरफ यूनियन टेरिटरी जाएगी? देखिए, कोई भी चीज है उसमें बातचीत का रास्ता हमेशा ओपन रहता है। हमने अभी सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, हम किसी भी कंक्लूजन पे खुद को ड्रॉन अप नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कोई दिखे इन जो हमारे बुलेटेड पॉइंट्स थे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कल को देखिए जिस तरीके से टाइम को इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और कल को मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो इतने सारे जो एम्प्लॉइज के जो अनएड्रेस इश्यूज है वो बिल्कुल आज भी अनएड्रेस रहेंगे, और हम कितना टाइम वेट कर सकते हैं। आज भी हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी साहब से कि वो थोड़ा सा खुद इस चीज के अंदर पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन ले। चीफ सेक्रेटरी साहब से ये हमने उस टाइम पे भी गुजारिश की। गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने का हम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें फॉर ग्रांटेड लेके तो गवर्नमेंट जो है फिर से वैसे सिचुएशन क्रिएट करे जहां पे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि 15 दिन का डेडलाइन है मुलाजमीन की तरफ से, दोनों कॉर्पोरेशंस की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जनाब जो एमओयू जो मफावतनामा दोनों के बीच में दस्तखत हुए थे हाईएस्ट लेवल पर, उसका अगर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमें आप कंपेल कर रहे हैं कि हम दोबारा से एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। आपने बिल्कुल सही तरीके से फ्रेम किया है सर। मैं यही आपसे कहूंगा कि एजुकेशनल पाथ को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर न करे, क्योंकि देखिए ये 20,000 मुलाजमों के करियर का सवाल है कि जो डेली वेजर इलेक्ट्रीक्यूट होता है उसके घर को आज तक जो है कंपनसेशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी रेगुलराइजेशन जो ड्यू थी। देखिए, कोई डेली वेजर की डेथ होती है, वो चाहे 20 साल पुराना डेली वेजर क्यों ना हो, उसको कोई भी उसको जो है घर में किसी को जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं ट्रीट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी एनॉमली है। देखिए, अगर आज की डेट में वो रेगुलराइज हुआ होता तो वो SRO 43 का एलिजिबल बन जाता है, लेकिन जबकि उसको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसा महकमा है जहाँ पे रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अब सिर्फ जो है लिप सर्विस करके इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ, आप इसको 15 डेज को एक वार फुटिंग के तौर पे काम कीजिए, लोगों को रिलीफ दीजिए। जो एम्प्लॉइज हैं ये कोई पर्सनल इशू किसी का नहीं है। हम कहते हैं कि एम्प्लॉइज के जो आपके पास सामने इश्यूज है, आपके पास फाइल्स है, आप उन पे सिर्फ क्वेरीज पे क्वेरीज लगा के उनको वापस भेज के तारीख पे तारीख डालने वाला काम नहीं कीजिए। आप उसको जो है सिलसिलेवार तरीके से उसको हल कीजिए। लोग कोई भी स्ट्राइक या किसी भी बाइकआउट प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय इस चीज के लिए जाना नहीं चाहता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट भी सेंसिटिव तरीके से इन मसलों को हल करने की तरफ कोई कारगर कदम। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तिक्कू, कन्वीनियर है जी एम्प्लॉयज के, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज के साथ बात हो रही थी मुलाजमीन की, बिजली मुलाजमीन, क्योंकि कल से बड़ी अफवाहें थी कि जनाब 1 तारीख के बाद शायद ब्लैकआउट हो। उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया, डेट मीन्स फरवरी की 5-7 तारीख तक इंतजार होगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, और अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला लिया तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो एक बार फिर तैयार रहिएगा कि शायद उसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा ग्रिड स्टेशंस और रिसीविंग स्टेशंस पर, जो हमने पिछले साल लास्ट वीक में देखा था कि आर्मी को भी डिप्लॉय करना पड़ा था। यहां पर छोटे से ब्रेक